कि आप लोगों को भी राम मांग लेने से सारा काम हो जाएगा। और काम मांगेंगे, उन्होंने कहा आपको राक्षसों के विघ्न का काम कराना है, समन कराना है, तो लक्ष्मण को ले जाइए, भरत को ले जाइए, शत्रुघ्न को ले जाइए। तो कहे नहीं, राम चाहिए। तो दशरथ जी क्या जवाब देते हैं कि सब सूत मोहि प्रिय प्राण की नाई, सब सूत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सूत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। दशरथ जी कहते हैं चारों पुत्र मेरे प्राण के समान हैं, चारों पुत्र मेरे प्राण है। एक पुत्र भी ले जाएंगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, चारों के चारों प्राण है। लेकिन इन प्राणों में भी जो राम है ना, इसको देते नहीं बनता, इसको मत ले जाइए। इसी ये भाव को वाल्मीकि रामायण में कैसे लिखे हैं, कारण के रूप में। चतुर्णाम आत्मजानाम ही प्रीति परमामिका, ज्येष्ठे धर्मे प्रधाने च राम न दे तुम अर्हसि। वाल्मीकि जी के रामायण में कारण आ गया है कि क्यों नहीं देना है। गोस्वामी जी में कारण नहीं बताए, सब चारों को प्राण तो बता दिए कि चारों प्राण है, राम को नहीं दूंगा। लेकिन वाल्मीकि जी ने कारण बता दिया है कि राम को क्यों नहीं दूंगा। ज्येष्ठे धर्मे प्रधाने च, ज्येष्ठे धर्मे प्रधाने च, ज्येष्ठ पुत्र पिंड दान के लिए महत्वपूर्ण माना है स्मृति ग्रंथों ने। जो प्रथम पुत्र है ये धर्म प्रधान है, मेरा पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगा। हे विश्वामित्र, इसलिए मैं राम को दे तुम न अर्हसि, मैं राम को देना नहीं चाहता। विश्वामित्र जी कहे अभी तो आप लंबी लंबी बात कह रहे थे कि संतों का आगमन मेरे लिए सौभाग्य है, अयोध्या के लिए सौभाग्य की बात है, अयोध्या से आप ले जाइए। फिर आपको राम को देते नहीं बनता। विश्वामित्राध्वर्येण मारीचाद्या निशाचरा, पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता निर्तेरपुंगवा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, जो मारीचादि जो निशाचर हैं, इसको मारने में तो विश्वामित्र सर्वसमर्थ हैं। जो गुरु वशिष्ठ जी हैं वो दशरथ जी को समझा रहे हैं कि आप देना नहीं चाहते, आप ये समझिए कि जो मांगने वाला है वो सामान्य है क्या? क्या वो निशाचरों को संकल्प मात्र से नहीं मार सकता क्या? जिसके पास परा और अपरा जैसी विद्याएं हैं, जिस विश्वामित्र के पास, वशिष्ठ जी ने परा और अपरा विद्या नहीं दिया था रामादि भाइयों को। रामादि भाइयों को परा और अपरा विद्या की जानकारी विश्वामित्र जी ने दिया था। ले जाते समय ताड़का का जब वध था तो परा अपरा जैसी शक्तियों का संपात भगवान विश्वामित्र ने किया था। तो वशिष्ठ जी समझाते हैं कि जो अपने संकल्प मात्र से समस्त निशाचरों को नष्ट करने की क्षमता रखता हो, उसको आप अपने पुत्र देने से कतरा रहे हैं, भय खा रहे हैं। तो मन में अतिशय गंभीरता लाते हुए स्तंभित कंठ से दशरथ जी राम को जाने की अनुमति देते हैं। और हमारे राघवेंद्र सरकार के नित्य जो अनुचर लक्ष्मण जी हैं, वो कहां छोड़ने वाले हैं उनको। भाई को जो पकड़ के रखे वही लक्ष्मण है।
और भाई के लिए जो सूच्याग्रम न दास्यामी बिना युद्धे न केशवः, वही दुर्योधन है जो सुई की नोक के बराबर भी देना नहीं चाहते। और भगवान लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं और प्रथम दर्शन होता है विशालकाय राक्षसी ताड़का का दर्शन होता है। विश्वामित्र कहते हैं कि राम, ये निशाचरी पहाड़ों का ढेर, ये सुंदर वन हुआ करता था और इसे उजाड़ करके ये निशाचरी इसे वीरान बना दी है। मतलब क्या है कि सुंदर घर को भी एक स्त्री वीरान कर सकती है अपने कर्मों से, और वीरान घर को भी कुंती और द्रौपदी जैसे स्त्रियां जंगल को भी मंगल बना सकती हैं और समस्त परिवारों को एक साथ लेके चल सकती हैं। और प्रथम बद्ध हमारे राघवेंद्र उसी निशाचरी ताड़का का करते हैं। ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज, ताड़का स्त्री है, भगवान साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, नीति निपुण है, और वो स्त्री का वध करते हैं। यहाँ मानस में तो नहीं, पर वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि आताताई किसी भी रूप में हो, स्त्री रूप में भी अगर आताताई है, जिससे प्राणी मात्र को संकट है, जिसने प्राणी मात्र के जीवन को दुर्भर कर दिया हो जीना जिसका, उसे निश्चित ही प्राण दंड देना चाहिए। इसीलिए प्रथम बद्ध रामचरित मानस में ताड़का का और प्रथम बद्ध कृष्ण चरित्र में पूतना का भगवान करते हैं। दोनों स्त्री बद्ध से ही प्रारंभ होता है। और सत जोजन गा सागर पारा, मारीच आता है और मारीच को भगवान बाण के उस फड़ से मारते हैं जो सागर पार 7 योजन दूर जाकर के गिरता है। वही मारीच जो कुटिया बनाकर राम राम जप रहा है। इसके बाद भगवान राम विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करते हैं, अनेक असुरों का संहार करते हैं। और इसी बीच में मिथिला से पाती आती है विश्वामित्र ऋषि के लिए कि महाराज जनक ने सुंदर धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। हे महर्षि, आप उस यज्ञ में सम्मिलित हों और भगवती जनक नंदिनी को आशीर्वाद देकर के उनके मंगलमय जीवन में आप सहभागी बने। और भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के, अपने शिष्यों को लेकर के गंगा तट पे पहुंचते हैं, भगीरथी को पार करते हैं। उसी बीच में गौतम ऋषि की तरी दरी स्त्री वा अहिल्या पत्थर के रूप में पड़ी है। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तिय तरी तुलसी सो कथा भयो मुनि वृंद सुखारे। है शिला सब चंद्रमुखी पर से चित पद मंजल तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जू यहाँ कर कानन को पगुधारे, किन्हीं भली रघुनायक जू यहाँ कर कानन को पगुधारे। हे राम, इस अबला ने किंचित मर्यादा का उल्लंघन किया और जिस कारण आज पत्थर बन गई। आप लोग विचार करिए कि गौतम जी ने अहिल्या को श्राप क्यों दिया पत्थर होने का। पूर्व की कथाओं में जैसा जब जैसा आप लोगों ने सुना हो, मैं थोड़ा सा अपना चिंतन बताता हूं। हमारे यहाँ पठन